अष्टयाम सेवा का वर्णन है। सबसे पहले अष्टयाम सेवा का जो प्रारंभ है, उपासक को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में शैया का त्याग कर देना चाहिए। सूर्य उदय से पहले, अरुणोदय से पहले लगभग 4 बजे, 3:30 से 4 बजे के बीच में शैया का त्याग कर देना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में ही। और ब्रह्म मुहूर्त में शैया का त्याग करने के बाद सबसे पहले उठते ही श्री सद्गुरुदेव भगवान को मानसिक प्रणाम करें। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, उनके चरणों का दर्शन मानसिक। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों को जो हमने इन नेत्रों के द्वारा कृपा से देखा है, उन्हीं चरणों का दान, उन्हीं चरणों का दर्शन नेत्रों में। सबसे पहले उठते ही अपनी शैया पर ही ये कार्य मानसिक प्रणाम करें। और जो रसिक महापुरुष जन हैं, जो भी रसिक महापुरुष जन स्मृति में आवे, उस समय उनकी जय जयकार करें। जैसे महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय, श्री हरिराम व्यास जी महाराज की जय, श्री सेवक जी महाराज की जय, श्री ध्रुवदास जी महाराज की जय, समस्त संत हरि भक्तन की जय। समस्त संत हरि भक्तों में सब आ गए। सुबह सुबह उठते ही पहले गुरुदेव को प्रणाम करें, अष्टयाम सेवा पद्धति का वर्णन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो जो रसिक जन महापुरुष जन स्मृति में आए, उनको प्रणाम करें, उनकी जय जयकार करें। तदनंतर कुछ समय बैठ कर के शैया में ही मंत्र जप करे, अगर शुद्धावस्था में हो। विरक्त जनों की जो शैया होती है तो वह तो परम पवित्र है ही, लेकिन जो गृहस्थ जन है, अगर उनकी शैया पवित्र है तो पवित्र अगर शैया है तो वहीं बैठ कर के जप करे। अगर ऐसा नहीं है तो नाम का स्मरण करे, नाम जप करे। वहीं बैठकर पहले गुरुदेव को प्रणाम, रसिक जनों की जय जयकार, सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार, फिर कुछ देव मंत्र जप, निज मंत्र, शरणागत मंत्र, या अगर शुद्धावस्था नहीं है तो फिर नाम जप, नाम का स्मरण ये करें। फिर उपासक को दैनिक कृत शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर शरीर पर सूखी रज का लेपन करना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा है समस्त परिकर को कि जो वृंदावन की परिक्रमा की, गिरिराज जी की परिक्रमा की, बरसाने की, नंदगांव आदि ब्रज 84 कोस की जो दिव्य रज है, उसको एक पात्र में रखकर और रोज उसको पाउडर की तरह लगावे, ऐसा श्री सद्गुरुदेव भगवान का आदेश है। तो शौच स्नान करने के बाद तुरंत शरीर पर सूखी रज का लेपन करना चाहिए और तत्काल 12 तिलक की रचना करनी चाहिए। यदि संभव ना हो तो 3 तिलक तो अवश्य ही धारण करें। आज्ञा तो ऐसी है कि 12 तिलक धारण करें, लेकिन संभव ना हो 12 तिलक धारण करने का समय के अभाव के कारण, तो 3 तिलक तो अवश्य धारण करें, मस्तक पर, कंठ पर और वक्षस्थल पर। ये 3 तिलक तो अवश्य धारण करने चाहिए प्रत्येक उपासक को रोज। तिलक रचना करके अपनी कुटिया में श्री जी की जो कुंज है, अर्थात जहाँ श्री जी विराजमान है, वहां जाए और समीप पहुंच करके सबसे पहले अष्ट सखियों को प्रणाम करें, क्योंकि 3 सखियन की कृपा मनाऊं तब या रस को कनिका पाऊं। जब सखियां कृपा करती हैं तब युगलवर की दिव्य लीलाओं का दर्शन, दिव्य सेवा में प्रवेश होता है। तो पहले अष्ट सखियों की जय जयकार, ललिता जू की जय, विशाखा जू की जय, चंपक लता जू की जय, चित्रा जू की जय, तुंग विद्या जू की जय, रंग देवी जू की जय, इंदुलेखा जू की जय, सुदेवी जू की जय। इन अष्ट सखियों की जय जयकार करे और सद्गुरुदेव भगवान की जय जयकार करे, तब प्रवेश करे। अष्ट सखियों को प्रणाम करके फिर श्री हित सजनी जो इस भूतल पर श्री वृंदावन बिहारिणी और श्री बिहारी जी के नित्य रास विलास का अनुभव कराने के लिए श्री हरिवंश चंद्र जी के रूप में प्रकट हुई हैं, उन हित सजनी जी का, उन हरिवंश चंद्र जी का उपासक को सेवा आरंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम श्री महाप्रभु जी की वंदना करनी चाहिए। नमो नमो जय श्री हरिवंश रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन लीलामान सरोवर हंस। नमो नमो जय श्री हरिवंश। नमो जयति श्री वृंदावन सहज माधुरी रास विलास प्रशंस। आगम निगम अगोचर राधे
चरण सरोज व्यास अवतंस। नमो नमो जय श्री हरिवंश। श्री महाप्रभु जी के चरणों की वंदना करें, श्री महाप्रभु जी की जय जयकार करें। फिर श्री सेवकजू महाराज जो श्री हिताचार्य की रसरीति को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए श्री प्रियाजू के अंश से ही प्रकट हुए हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए श्री सेवक जी महाराज को, क्योंकि श्री सेवकजू महाराज की कृपा से ही आचार्य चरणों में प्रीति होती है। सेवक जी कृपा करते हैं तो आचार्य चरणों में प्रीति होती है, आचार्य जन कृपा करते हैं तो प्रियालाल के चरणों में प्रीति होती है, और आचार्य चरणों की कृपा से ही नित्य बिहारी श्री श्यामा श्याम में प्रीति होती है। तो सेवा से पूर्व महाप्रभु जी की वंदना और उसके बाद श्री सेवक जी की वंदना। सेवा के प्रति आसक्ति प्रकट होगी इस वंदना से। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं करहु कृपा, श्री दामोदर मों पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं, गुण गंभीर व्यास नंदन जू के तुव प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरी दास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य नृपति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। श्री सेवक जी की वंदना करी, फिर रसिक उपासक को प्रियालाल के चरणारविंद की सेवा पद्धति का हृदय में अनुभव करने के लिए जिन श्री सद्गुरुदेव भगवान ने श्री हरिवंश नाम का उपदेश किया, महामाधुर्य रस प्रदान करने वाले, युगल चरणारविंदों की शरणागति प्रदान करने वाले ऐसे सहचरी वपु में स्थित होने के लिए जिन्होंने निजमंत्र प्रदान किया, उन हित स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान की वंदना करनी चाहिए। नमो नमो गुरु कृपा निधान, अशरण शरण दया करुणा निधि, मंगल रूप हरण अज्ञान। नमो नमो गुरु कृपा निधान, प्रणत जनन हित हरिचरितामृत, अभय करत करवावत पान। आगम निगम सार सर्वोपरि, दर्शावत आनंद रस थान। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, अतिहित मानि देत वरदान। वृंदावन हित बलि पद पावन, भक्ति प्रकाशित ज्यों जग भानु। नमो नमो गुरु कृपा निधान। इस प्रकार गुरुदेव को प्रणाम करें, सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करें। गुरुदेव की कृपा मनाकर अपने मन से उसे नव किशोर अवस्था वाली सहचरी के रूप में अनुभव करना चाहिए। गुरुदेव को प्रणाम किया, अब अपने को श्री जी की नित्य सखी माने। मैं कौन हूं? श्री लाडली जी की निज दासी हूं। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, गुरु प्रदत्त संबंध है। आचार्य ने यह संबंध हमें दिया है, तो कोई ऐसा नहीं है कि सोचना ही है पता नहीं हूं कि नहीं हूं। नहीं, हम हैं श्री लाडली जी की निज सहचरी, निज दासी। अब इस बात का जब चिंतन करेंगे तो इस बात का अनुभव होने लगेगा। तो ये चिंतन करे, सदगुरुदेव भगवान का स्मरण करे और उसके बाद ये अनुभव करे कि मैं लाडली जी की निज दासी हूं। प्रथम ही भावुक भाव विचारे, बनि तन नव किशोर सहचरी वपु, हित गुरु कृपा निहारे। प्रथम ही भावुक भाव विचारे, भूषण वसन प्रसाद स्वामिनी, पुलकी पुलकी अंग धारे। जय श्री रूप लाल हित ललित त्रिभंगी, रंगी रस विस्तारे। प्रथम ही भावुक भाव विचारे। श्री सतगुरुदेव भगवान को प्रणाम करके
और अपने सखी स्वरूप का स्मरण करे, मैं लाडली जू की निज दासी हूं, तब सेवा में श्री प्रियालाल की प्रवेश करे। कैसा श्री प्रियाजू की दिव्य सखी का स्वरूप है, इसका वर्णन आगे, शेष चर्चा आगे। श्री की स्वरूप देखे और ये भावना करे कि मेरी लाडली जू ने अपने प्रसादी वस्त्र मुझे प्रदान किए हैं। अब जब ऐसा भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से चिंतन होने लगेगा तो क्या कहीं और चिंतन रह जाएगा? कोई समय ही नहीं है। लेकिन भगवान की माया बड़ी विचित्र है, इधर मन लगता नहीं और जहां मन पहले से लगा हुआ है वहीं आकृष्ट करता रहता है। बस यही साधना है, यही उपासना है कि बार बार जहां मन जा रहा है लौटा लौटा करके उसे अपनी उपासना पद्धति में लाना। जो उपासना सांगोपांग उपासना पद्धति जो दी गई है उसमें बार बार लौटा लौटा कर अपने मन को लाइए, यही साधना है। जब ये प्रयास मिट जाता है लाने ले जाने वाला, वही सिद्धावस्था है। अब एक रस प्रभु के चिंतन में स्थित हो गया तो अब प्रभु में और उस उपासक में कोई भेद नहीं रह जाता। प्रभु के चिंतन से एक रस स्थित हो गया। जब तक समेटना है, घसीटना है, इधर ले जाना उधर ले जाना, उधर से समेटना, यही साधना है, इसी को साधना कहते हैं। और जब चित्त स्थिर हो गया, यही सिद्धावस्था है। तो विचार करे कि मैं लाडली जू की निज दासी हूं। अगर ऐसा विचार ना हो तो खूब जो मंत्र मिला है, नाम मिला है, उसका खूब स्मरण हो, तब वह सामर्थ्य हृदय में आएगी कि हम ऐसा विचार भी कर पाए। वरना ऐसा विचार करना भी संभव नहीं है। एक दिन दो दिन के बाद छूट जाता है। जैसे देखो अपनी दिनचर्या को, एक दिन दो दिन के बाद सब छूट जाता है। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं है, मंत्र जप नहीं है, भगवान की स्मृति से युक्त होकर भगवान का चिंतन नहीं है। इसलिए ऐसा उनकी कृपा मनाकर, गुरुदेव के चरणों की कृपा मनाकर ऐसा स्मरण करे। जब साधक इस प्रकार से सहचरी वपु को मन में धारण कर ले, तब उसे श्री श्यामा श्याम की ललित रस लीलाओं का अवलोकन करना चाहिए, जिससे साधक उस रस को अनुभव में ला सकेगा। सर्वप्रथम उपासक अपने सेव्य के मंदिर का सम्मार्जन करे, ये भावना करे मैं लाडली जू की निज दासी हूं। और फिर सोहनी सेवा, अपने ठाकुर के मंदिर की सोहनी सेवा, ये आकांक्षा स्वयं आचार्य जन कर रहे हैं। मैं कब सोहनी होंगी या सोहनी लगाऊंगी, ऐसा आचार्य जन स्वयं आकांक्षा कर रहे हैं। यत् किंकरीषु बहुशा खलुका कुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले तस्याह कदा रसनिधेर वृषभानुजायास तत्केली कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम। जिनकी दासियों से परम पुरुष शिखंड मौली श्री श्याम सुंदर नित्य निरंतर कातर वाणी द्वारा भूरी भूरी प्रार्थना करते रहते हैं, क्या मैं कभी उन रसनिधि श्री वृषभानुजा के केली कुंज भवन के प्रांगण की सोहनी देने वाली बन सकूंगी क्या, या कभी मैं सोहनी बन सकूंगी क्या? ऐसी भावना आचार्य महापुरुष भी करते हैं। मंदिर में जैसे ही जाए, श्री प्यारी जू के निज महल में जहां श्री जी विराजमान है, तो सबसे पहले सम्मार्जन करे, सोहनी सेवा करे। सोहनी सेवा की अद्भुत महिमा है। सोहनी सेवा की आकांक्षा बड़े बड़े महापुरुष जन करते हैं अपने जीवन में कि मुझे सोहनी करने को मिले। मैं पाऊं कृपा करी मोहिनी श्री कुंज भवन की सोहनी। कृपा करके लाडली जू अगर द्रवित हो जाएं तो वो मोहिनी प्रिया जू मुझ पर कृपा करके ऐसा मुझे वरदान दें, ऐसी मुझ पर कृपा करें क्या कि मैं कुंज आंगन की, कुंज भवन की सोहिनी बन सकूं या सोहिनी कर सकूं। ऐसी मुझ पे कृपा करें। मन मानिक मुक्ता लर टूटे बिखरी परे सो खोजनी। क्या करोगे सोहनी करते हुए? बोले जब प्रियालाल शयन करेंगे और शयन के समय जो नित्य केली होगी उसमें जो मणि मुक्ता हार आदि टूट जाएंगे, उन टूटे हुए हारों को मैं बटोरूंगी और बटोर करके अपनी आंखों से, अपने हृदय से उनको बार बार लगाऊंगी और उनको पोकर के दोबारा श्री जी के चरणों में समर्पित करूंगी। ऐसी भावना। होत प्रभात सुहात नाभ कछु
करूं टहल ही ये शोधिनी, जुगल प्रिया बड़ भाग मनाऊं, चरण चिन्ह रज लोभिनी, श्री कुंज भवन की सोहनी। कुंज भवन की सोहनी बन जाऊं, जुगल प्रिया को लाड़ लड़ाऊं और उनके आंगन की बुहारी करूं, सोहनी करूं। आहा, तो सोहनी सेवा करे, जल से साफ करे एवं अपने आराध्य देव की सेवा में आने वाले सारे पात्रों को भी सम्मार्जित करे। ये जो पात्र उपयोग में आते हैं श्री जी की सेवा में, उनके निज उपयोग में, ये उन्हीं के पार्षद हैं। ये श्री प्रियाजू की ही निज अंग संगी हैं। इनका सौभाग्य है कि इनका स्पर्श इनके इस थाल में, इन कटोरियों में श्री प्रियाजू पाती हैं। तो अगर गलती से भी ऐसा प्रतीत हो कि कहीं कोई गिर गया हाथ से या चरण लग गया या कहीं ऐसी जगह रख दिए कि अब जहाँ हम चरण धरते हैं तो तुरंत उनका सम्मार्जन तुरंत अपने मस्तक से लगाना, उनका इतना सम्मार्जन करना चाहिए, अर्थात उनका इतना सम्मान करना चाहिए। बहुत सम्मान युक्त होकर के उनकी, जैसे श्री प्रियाजू की सेवा में सहचरियां प्रकट रूप से सेवा करती हैं, उनका जैसे सम्मान किया जाता है, ऐसे ये लाडली जू के निज पार्षद हैं, निज अंग सेवी हैं, इनका भी सम्मान वैसे ही। तो पहले उनको सुंदर जैसी प्रणाली हो उस हिसाब से उन्हें धोए और उस प्रकार फिर उन्हें पोंछे सूखे कपड़े से कि एक भी छिट्टी का दाग भी ना रह जाए। इस भाव से पहले धोए पानी से और फिर उन्हें कपड़े से पोंछे कि एक भी छिट्टी का दाग ना रह जाए। प्रियाजू की निज सेवा में जाएंगी। तत्पश्चात उपासकों को अपने लाडली लाल के समीप आसन पर बैठकर ऐसी भावना करनी चाहिए कि कुटिया में जहाँ श्री जी विराजमान है ये बहुत सुंदर नवनिभृत निकुंज है। ऐसी भावना करें, जहाँ हम बैठे ये बहुत सुंदर नवनिभृत निकुंज है। प्रातःकालीन वेला है, तत्सुख भाव में निमग्न बहुत सी सहचरियां हमारे समीप में हैं। सुंदर कुसुम शैया पर संपूर्ण रात्रि सुरत रस केली करके श्री प्रिया प्रीतम पौड़े हुए हैं। ऐसी भावना करते हुए उपासक को इस पद का गान करना चाहिए। आज देखी ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली, अंश अंश बाहुदे किशोर जोर रूप राशि, मनोतमाल अरुज रई सरस कनक बेली, नवन कुंज भ्रमर गुंज मंजू घोष प्रेम पुंज, गान करत मोर पिकन अपने सुर सुमेली, मदन मुदित अंग अंग बीच बीच सुरत रंग, पल पल हरिवंश पिबत नैन चषक झेली, आज देखी ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली। ऐसे इस पदों के अष्टयाम सेवा पद्धति में विस्तृत रूप से इन पदों का गायन कैसे भावना करनी चाहिए इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके पश्चात यदि उपासक के पास श्री जी की नाम सेवा है, छवि सेवा है, तो वे प्रकट शैया पर भावना करे कि श्री प्रियालाल पौड़े हुए हैं। धीरे धीरे उनके चरण सहलाते हुए उनको जगाए। यदि प्रिया प्रीतम के विग्रह सेवा है तो वे शैया पर शयन परायण प्रिया प्रीतम के चरण सहलाते हुए इस पद का गान करते हुए उन्हें उठाए। जागो मोहन प्यारी राधा, ठाड़ी सखी दरस के काजे, दीजे दरस जु होए न बाधा। तो सुनत वचन हंसी उठे जुगलवर, मर गज बागे फबी रहे दो तन, वारत प्राणन लेत बलैया, देख देख फूलत मन ही मन, रंग भरे आनंद जमावत, अंश अंश धरी बाहु रहे कसी, जय श्री कमल नयन हित या छवि ऊपर, वारों कोटिक भानु मधुर शशि। इस पद के द्वारा प्रभु को श्री युगल सरकार को जगावे। फिर उपासक प्रिया प्रीतम को शैया से जगाकर सिंहासन पर विराजमान करे तथा उनके समक्ष चौकी पर जलपात्र, मुख प्रक्षालनार्थ पात्र एवं स्वच्छ सुकोमल वस्त्र रखकर प्रिया प्रीतम का मुख प्रक्षालन करे, उन्हें आचमन कराए उठा करके।
फिर उपासक को प्रिया प्रीतम के समक्ष चौकी पर जल का पात्र, आचमन पात्र, मुख प्रक्षालनार्थ पात्र, स्वच्छ सुकोमल वस्त्र जिससे हम श्री प्रियाजू का मुख पहुंच सकें वह रखे, और माखन, मिश्री, मोदक, मेवा, दूध, मलाई आदि प्रिया प्रीतम के जो अनुकूल भोग सामग्री हो मंगला के लिए वह श्री प्रियाजू के सामने रखे अपने भाव और अपने सामर्थ्य के अनुसार। और जिनके पास नहीं है उनके लिए सर्वोपरि है भावना। सीमित वस्तुएं हम कहाँ से लाएं? माखन, मिश्री, मोदक, मेवा ये सब तो आपके जो खूब कृपा पात्र जन होंगे जो आपकी इस प्रकार की सेवा करते हो उनके चरणों में प्रणाम है, लेकिन हमारे लिए पास तो हम ही हैं आपके लिए और कोई नहीं है। हमारे पास आपको देने के लिए केवल हम ही हैं। अब आप चाहे हमें माखन मान लो, मिश्री मान लो, जो मान लो, आप आरोगो हमें ही आरोगो, हम आपके, हमारे सिवा आपके लिए कुछ नहीं हमारे पास। इस भाव से ऐसी सेवा से बहुत जल्दी रीझ जाते हैं प्रभु। अत्यंत दैन्य है उपासक, और जो जो भोग सामग्री उसने सुनी, अब ऐसी व्यवस्था नहीं तो अंदर से व्याकुल हो रहा है कि कहाँ ऐसी योग्यता है प्रियाजू कि आपको सुंदर सुंदर पवार मैं पवा सकूं। अब जो कुछ है सो आपके चरणों में हूं, जैसा हूं। इस भावना से जो सुख पहुंचता है उस उपासक को भी और प्रियालाल को भी, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, लेकिन हम प्रियालाल के पास अपना भाव रूपी भोग लेकर गए हैं तो प्रभु उसे तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। स्नामी, मैं तुरंत ग्रहण कर लेता हूं। भाव से युक्त होकर के कोई पत्र, पुष्प, फल आदि भी मुझे दे दे तो मैं उसे, जल भी दे दे तो मैं उसे ग्रहण करता हूं, उसे पा जाता हूं, जो भाव से युक्त होकर। इसलिए भावना सबसे बड़ी चीज है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान बताते हैं, जब हिरधाम में जब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, दिवाली आदि उत्सव होते तो कहीं मधुकरी आदि का भी कोई प्रयोजन नहीं था, और महाराज जी बताते कि सारी जगह दीपक जलते और हमारी कुटिया में अंधेरा रहता। केवल हृदय से हम कहते कि लाडली जो ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी दिवाली आदि उत्सव मना सकूं, लेकिन अब जो हूं सो मैं आपके चरणों में समर्पित हूं, मैं ही आपका हूं, ये पूरा जीवन आपको समर्पित है। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे पास कुछ नहीं है तो हम भावना से भींच करके उनकी सेवा करें। उनको किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है तो बिना संकोच के, बिना कंजूसी के समर्पित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान तो पत्र, पुष्प, फल तो ले लेते हैं तो वही समर्पित करें। हम खूब अच्छे अच्छे पकवान पाएं और भगवान को चिनौरी धर दें सामने के आप पाइए, ऐसा नहीं है। हमारे पास है तो हम उस हिसाब से जो हमारे पास है, जो हम बाल भोग में लेते हो वो उन्हें समर्पित कर दें, जो राजभोग में पाते हो वो उन्हें समर्पित करके पालें, जो शयन भोग में पाते हो वो उन्हें समर्पित करके पालें। नहीं पाते हैं तो भावना से, पूरा जीवन उन्हीं का है, भावना से उन्हें पवा दें। वो भावना से अंत संतुष्ट हैं। तो अगर है तो सुंदर सुंदर माखन, मिश्री, मोदक, मेवा, दूध, मलाई आदि प्रिया प्रीतम के अनुकूल जो भोग सामग्री है अपने भाव और सामर्थ्य के अनुसार वह पधराए श्री प्रियालाल के आगे, शीतल जल विराजमान करे और पहले प्रियाजू को और फिर लालजू को पवाए। अपना सिद्धांत है, हमारे जो लालजू हैं वे उच्छिष्ट भोक्ता हैं प्रियाजू के, प्रसादी भोक्ता हैं प्रियाजू के। प्रियाजू जिसको स्पर्श कर लेती हैं, जो छू लेती हैं, जो देख लेती हैं, जो पा लेती हैं, वो लालजू का प्राण हो जाता है। लाडली जू पा रही हैं जिस थाल में और लालजू महाराज देख रहे हैं। अब लाडली जू ने जो वस्तु उठाई तो बस लालजू की उधर ही दृष्टि है कि ये पाई है श्री जी ने, इसमें बड़ा स्वाद होगा, तो बस लालजू महाराज वही पाने लगते हैं। तो अपने यहाँ सिद्धांत है पहले प्यारी जू को पवाएं और फिर लालजू महाराज उनका उच्छिष्ट पाते हैं, प्रसाद पाते हैं। पहले प्रियाजू और फिर लालजू को इस पद का गायन करते हुए भोग पवाना चाहिए। मंगल भोग अधिक रुचकारी, अष्टयाम सेवा में खूब विस्तृत वर्णन है। फिर मंगला आरती, फिर उपासक को एक चौकी जल से स्वच्छ कर उस पर सुंदर पुष्पों से श्रृंगारित एक थाली में एक दीपक अथवा पंच दीप विराज, जैसी सामर्थ्य हो, एक दीपक या 5 दीप ऐसे विराजमान करके और फिर श्री प्रियालाल पर वारने चाहिए। फिर जल वारने के लिए सुंदर पात्र में जल, एक घंटी जिसमें गरुण चिन्ह ना हो। अपनी जो उपासना है वह महामाधुरी की उपासना है, ऐश्वर्यमयी उपासना नहीं है।
तो अपने गरुण आदि जो भगवान के दिव्य पार्षद हैं, इस नित्य निवृत्त निकुंज में उनका प्रवेश नहीं है। इसलिए जो घंटी है प्रियालाल की सेवा में, उसमें गरुण चिन्ह नहीं होना चाहिए। गरुण चिन्ह नहीं, कोई चिन्ह नहीं, सीधी घंटी सखी प्रियाजू की है, वह विराजमान हो। गरुण चिन्ह ना हो ऐसी घंटी चंवर मूर्छल पास में विराजमान करना चाहिए। उपासक को इन पदों के गायन करते हुए प्रेम पूर्वक युगल सरकार की मंगला आरती करनी चाहिए, जो अपन रोज दर्शन करते ही हैं। प्रातः ही मंगल आरती कीजिए और फिर निरक आरती, मंगल भोर, मंगल श्यामा, श्याम किशोर आदि पदों के द्वारा श्री प्रियालाल की आरती करनी चाहिए। आरती करने के पश्चात प्रियालाल की सुरतांत छवि का वर्णन जिन पदों में हुआ है उन पदों का गायन करना चाहिए। समीप बैठ करके सुरतांत वाले जो पद हैं श्री चतुरासी जी में, उनका गायन करना चाहिए। जैसे तेरे नैन कर दो चारी, नंद के लाल हर्यो मनमोर, प्रात समय दो रस लंपट, आज प्रभात लता मंदिर में आदि जो ये भोर के पद हैं, इनका गायन आरती के पश्चात। फिर ये भावना करनी चाहिए कि प्रातः कालीन श्री युगल सरकार वन विहार कर रहे हैं। भोग लगाया, आरती करी, इन पदों का गायन किया, फिर एक वन विहार के पद का गायन किया और ये भावना करी कि प्रियालाल वन विहार कर रहे हैं। श्री श्यामा श्याम की वन विहार लीला के पदों का गायन करते हुए वन विहार लीला की मानसिक भावना करनी चाहिए। अथवा यदि व्यवस्था हो ऐसी कि विहार कराया जा सकता है वन विहार, तो प्रियालाल को अपनी गोदी में पधरा कर विहार करवाना चाहिए। वन विहार करावे, जैसे वन की कुंजन कुंजन डोलन, आज प्रभात लता मंदिर, ये जो पद हैं वन विहार के, इन सब पदों के द्वारा वन विहार कराना चाहिए। फिर झूलन लीला करानी चाहिए, या तो भावना में, व्यवस्था है तो फिर प्रकट में। इस प्रकार साधक को प्रिया प्रीतम का यह पद गाते हुए झूला लीला का भी मानसिक चिंतन करना चाहिए। झूलत दो नवल किशोर, इस प्रकार से जो सुबह प्रातः की दिनचर्या है, इस प्रकार से संपन्न करके फिर प्रियाजू की दिव्य श्रृंगार सेवा में तत्पर हो जाए। अपनी कुटिया में विराजमान श्री जी को स्नान कराई। यदि छवि रूप में श्री जी विराजमान है तो बहुत सुकोमल वस्त्र पर थोड़ा सा ऋतु के अनुसार शीतल या गुनगुना जल, अब जैसे ग्रीष्म ऋतु है तो उसमें शीतल जल, उसमें गुलाब जल मिला हुआ है, यमुना जल मिला हुआ है, सुंदर सुगंधित जल शिवगल सरकार के स्नान के लिए। अगर छवि सेवा है तो थोड़ा सा एक स्वच्छ वस्त्र लेकर के, जो गंदा ना हो, किसी और उपयोग में ना आता हो, स्वच्छ वस्त्र लेकर के फिर उस पर थोड़ी सी छिट्टी डाल करके उस जल की, और फिर उनको पोंछ देना चाहिए स्नान की भावना करके। जैसे छवि सेवा विराजमान है तो उनका स्नान तो संभव नहीं है, तो इस प्रकार से। और अगर श्री विग्रह सेवा विराजमान है, नाम सेवा विराजमान है, तो उनका स्नान ऋतु अनुसार जल लेकर के। प्रियाजू को फिर लालजू को वस्त्र से प्रक्षालित करना चाहिए। उस वस्त्र को प्रतिदिन धोकर के सुखा लेना चाहिए, गंदा नहीं रखना चाहिए। और यदि श्री राधा नाम सेवा या विग्रह सेवा है तो ऋतु अनुकूल जल और सुगंधित द्रव्य गुलाब जल आदि यमुना जल में मिश्रित करके श्री नाम सेवाजू या श्री विग्रह सेवा को स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद स्वच्छ जल से हाथ प्रक्षालन करना चाहिए। स्नान कराते समय इस पद का गायन करे, अधर अरुण तेरे कैसे के दुराऊं, श्री चतुरासी जी का पद है। फिर इस प्रकार उपासक को प्रिया प्रीतम की स्नान सेवा संपन्न करके उनकी श्री अंगों की सुकोमल वस्त्र से अंगोच कर पहुंच करके उनके जो सुकोमल अंग हैं हल्के हाथ से, एकदम ऐसे नहीं कि खूब कठोर हाथ से उनका पहुंचना नहीं है, खूब हल्के हाथ से उनको पहुंचना, अंगोच कर उनका श्रृंगार करना चाहिए। और श्रृंगार करते समय श्री चतुरासी जी के पास जो श्रृंगार के हैं, ब्रजनवतरणी कदम मुकुटमणि श्यामा आजबनी आदि जो ये पद हैं, इनका गायन। इस प्रकार उपासक को उपरोक्त पदों का गायन करते हुए प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करना चाहिए। सर्वप्रथम प्रियालाल की इत्र सेवा ऋतु अनुकूल इत्र द्वारा करनी चाहिए। तत्पश्चात सुंदर पत्रावली की रचना करके उन्हें विविध वस्त्राभूषणों से अलंकृत करना चाहिए। ऋतु अनुकूल सुंदर सुंदर पुष्पों की माला धारण कराकर चरणों में तुलसी दल और पुष्प अर्पण करने चाहिए। इत्र सेवा ऋतु अनुकूल। श्रृंगार सेवा में मृदु एवं सुगंध इत्र का प्रयोग होता है। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं कि जो भी इत्र हम श्री जी की सेवा में उपयोग करें उससे पहले खुद देखें, पहले तो हाथ में थोड़ा सा लगा करके देखें कि उसकी सुगंध ज़्यादा तीक्ष्ण तो नहीं है, चुभने वाली तो नहीं है, कठोर तो नहीं है। ये दूसरा, ये सबसे कोमल अंग होता है शरीर का,
ये आंख के नीचे यहाँ, तो थोड़ा सा इत्र यहाँ लगाए, फिर देखे छरछराहट तो नहीं हो रही है। अगर छरछराहट हो रही है तो मतलब उसमें केमिकल आदि मिले हुए हैं इत्र में। अगर नहीं हो रही है तो वो इत्र हम उपयोग श्री जी की सेवा में कर सकते हैं। तो यहाँ ये पहले जांच ले, क्योंकि परम सुकोमल श्री लाडली जो हैं, आत्मवत सेवा होती है प्रियालाल की, इसलिए उनको जरा भी कष्ट ना हो, इस भावना से युक्त होकर के उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ऋतु के अनुसार इत्र लगाए। श्री जी के श्रीअंगों पर कोई भी ऐसी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो जलन करे, छरछराहट करे, ये छरछराहट आदि उत्पन्न करे। ऋतु के अनुसार इत्र, बसंत ऋतु में गुलाब का इत्र, ग्रीष्म ऋतु में मोगरा का या चंदन का इत्र, और जब अधिक ग्रीष्म, ग्रीष्म माने गर्मी, अधिक गर्मी हो जाए तो खस का इत्र। अब जैसे वर्षा ऋतु, पावस ऋतु चल रही है, तो इस समय केवड़ा का, पावस ऋतु में केवड़ा का इत्र, और शरद ऋतु में गुलाब का इत्र, हेमंत ऋतु में केसर का इत्र, शिशिर में हिना का इत्र। जैसे ठंड का समय है तो केसर और हिना का प्रयोग। उपासक को रुई इत्र में डुबा करके प्रियालाल के श्रीअंगों पर इत्र लगाना चाहिए, जिसे फुआ कहते हैं अपने यहाँ, फुआ प्रसादी। यदि छवि सेवा है तो भावपूर्ति के लिए इत्र लगाए। जो छवि सेवा में वस्त्र विराजमान है युगल सरकार के, उन पर लगाए और पास में फुआ रख दे, वह इत्र से भीगा हुआ वह रुई वह पास में ही विराजमान कर दे। छवि के समीप ही इत्र युक्त रुई को रख देना चाहिए। इत्र सेवा करने के पश्चात स्वच्छ जल से अपने हस्त प्रक्षालित करने चाहिए। उपासक श्रृंगार के समय प्रिया प्रीतम के श्रीअंगों पर पत्रावली की रचना हेतु पूर्व में ही ऋतु के अनुसार, यदि सर्दी का समय है तो थोड़ा केसर मिलाकर, और यदि गर्मी का समय है तो केसर के साथ भी थोड़ा कपूर मिला करके, थोड़ा केसर की मात्रा कम, कपूर की मात्रा, कपूर मिला, ताकि ठंडक पहुंचे श्री प्रियालाल को। ग्रीष्म ऋतु है, चंदन घिसकर रख ले। चंदन को मृदु मृदु अर्थात धीरे धीरे घिसना चाहिए। आचार्य चरण भी कहते हैं, माला ग्रंथन शिक्षया मृदु मृदु श्रीखंड निर्घर्षणा। कैसा चंदन घिसे? बोले हल्के हाथ से धीरे धीरे घिसना चाहिए, क्योंकि चंदन को धीरे धीरे घर्षण करने से महीन चंदन प्राप्त होता है, और महीन चंदन से सुकुमारी प्रियाजू और लालजू की सुंदर पत्रावली की रचना होती है। बड़ी भावमयी सेवा है, बड़ी प्रीतियुक्त सेवा है श्री युगल सरकार की। यदि बलपूर्वक और शीघ्रता से हम चंदन घर्षण करेंगे तो वह मोटा चंदन होगा, जिससे पत्रावली की रचना ठीक नहीं हो पाती है। इसलिए धीरे धीरे मृदु मृदु चंदन का घर्षण करें। इसलिए चंदन को पहले से ही धीरे धीरे घिसकर तैयार कर लेना चाहिए। उपासक को सेवा में ऋतु के अनुकूल पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। अब हिम ऋतु है, मान लो ठंड है, तो उसमें पुष्पों का प्रयोग नहीं है। फिर कपड़े के पुष्प, अपने श्री राधा मोहन जी विराजमान हैं, श्री राधा प्रिय जी विराजमान हैं, श्री युगल सरकार विराजमान है, नाम सेवा जी विराजमान है, सजनी जी विराजमान है। आप देखिए कैसे ऋतु के अनुसार दुलार किया जाता है। अब ठंडी है तो ऋतु के अनुसार जिस प्रकार, फिर गर्म वस्त्र, और फिर अगर हम पुष्पों का प्रयोग करेंगे तो पुष्पों में ठंडक होती है स्वाभाविक, वो प्रियालाल को कष्ट पहुंचाएगी। इसलिए पुष्पों का प्रयोग नहीं, कपड़े के पुष्प, कपड़ों की माला, कपड़े की रिबन आदि की माला बना करके और वह प्रियालाल को धारण कराना। हिम ऋतु में कपड़े से निर्मित पुष्प मालाओं से प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करना चाहिए, और बाकी शेष ऋतुओं में सुंदर पुष्प की माला धारण करानी चाहिए। प्रिया प्रीतम का श्रृंगार कराना चाहिए। सेवा में प्रयोग करने से पूर्व पुष्पों को स्वच्छ वस्त्र से धीरे धीरे पोंछ लेना चाहिए, जिनसे उनकी जो नमी है वे निकल जाए। श्रृंगार के उपरांत उपासक को अपने प्रिया प्रीतम के समक्ष चौकी पर दर्पण अवश्य रखना चाहिए, और मानसिक भावना करनी चाहिए कि प्रियालाल उस दर्पण में, उस सुंदर दर्पण में परस्पर अद्भुत शोभा का दर्शन कर रहे हैं। हंसी हंसी देत सखी कर दर्पण, सखीजन सामने प्रियालाल के दर्पण विराजमान कर रही हैं, और प्रियालाल अपनी रूप माधुरी का पान कर रहे हैं उस दर्पण में, अपनी रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। फिर दर्पण दिखाने के पश्चात सुंदर चौकी को प्रक्षालित करके उस पर मिश्री, दही मलाई, चंद्रकला, घेवर, ये सुंदर सुंदर भोग पदार्थ और अमनिया किए हुए बड़े ही रसीले फल और कई तरह के फलों के रस, ये सब विराजमान करने चाहिए। अगर उपस्थित ना हो तो भावना में विराजमान करने चाहिए, एवं प्रिया प्रीतम को अपने हाथों से भोग पवाना चाहिए। ऐसा नहीं सामने विराजमान कर दिया, अपने आप
पालेंगे, नहीं, कुछ देर पवाना चाहिए। पश्चात उपासक को श्रृंगार भोग के इन पदों का गायन करना चाहिए। सजनी को राख्यो रुक ग्रास लेन लागे मुख, ये सब पद अष्टयाम सेवा प्रणाली में वर्णित हैं, अष्टयाम सेवा पद्धति में। उपासक को भोग लगाने के बाद एक पात्र में स्वच्छ जल से प्रिया प्रीतम को आचमन कराकर बहुत ही सुकोमल वस्त्र से उनका मुख पहुंचना चाहिए। जिस चौकी पर भोग लगाया गया हो उस जल को छींटों से प्रक्षालित करके अमनिया करना चाहिए। फिर श्रृंगार धूप आरती, आज नीकी बनी श्री राधिका नागरी, धूप आरती श्री युगल सरकार की। और फिर उपासक को युगल सरकार की 1 बाती की या 5 बाती की सामर्थ्य अनुसार पुष्पों से सुंदर थाली सजा करके और उसमें 5 बाती का दीपक रख करके बनी श्री राधा मोहनजू की जोड़ी, इन पदों का गायन करते हुए श्री युगल सरकार की श्रृंगार आरती करनी चाहिए। पदों का गायन करते हुए जल वारना चाहिए। बेसर कौन की अति की, इस पद का गायन करते हुए जल वारना चाहिए। ये नित्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने जो ये दिव्य पद्धति स्थापित करी है, ये जो अष्टयाम सेवा प्रणाली स्थापित करी है, इसके प्रभाव से अपने अधम जनों को भी इस दिव्य प्रणाली का दर्शन होता है, रोज रोज दर्शन होता है। फिर युगल ध्यान, प्रियावदन छवि चंद्र मानो, इस युगल ध्यान का स्मरण करते हुए और फिर भक्त नामावली आदि का गायन करते हुए श्री प्रियालाल की श्रृंगार सेवा संपन्न करनी चाहिए। फिर राजभोग के लिए सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ चकोर, इस युगल ध्यान का स्मरण करके श्री प्रियालाल को प्रणाम करें साष्टांग। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा है कि प्रत्येक उपासक को प्रियालाल का श्रृंगार करके, या फिर छूट इसमें ये दे रखी है कि फिर जब भी समय हो अपने युगल सरकार जो कुटिया बिहारी हैं उनका जरूर साष्टांग प्रणाम जरूर करें। जो कुटिया में हमारी श्री जी विराजमान है उनका श्रृंगार किया और श्रृंगार करके उनको साष्टांग, जैसी भी निष्ठा हो, 3, 5, 7, 11 और भी जैसी जिसकी हृदय की और शरीर की क्षमता हो उस हिसाब से प्रभु को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और फिर श्री ठाकुर जी की दिव्य लीला से युक्त पदों का गायन करते हुए या श्री प्रियालाल का जो ये दिव्य नाम है, ये दिव्य मंत्र है, इसका स्मरण करते हुए अपनी दिनचर्या और राजभोग का, श्री ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए राजभोग की तैयारी। उपासक को मध्याह्न समय में, मध्याह्न अर्थात दोपहरी, प्रिया प्रीतम के समक्ष चौकी पर सुंदर थाल विराजमान करे, उसमें रोटी, पूरी, कचौड़ी, कढ़ी, चावल, कई तरीके के साथ तरकारी, दाल, चटनी, दही, बूरा, पापड़, खीर, विविध मिष्ठान, मेवा, फल आदि जैसी जो सामर्थ्य हो, अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार जैसा श्री जी प्रेरित करें उस प्रेरणा के हिसाब से श्री युगलवर का भोग पधराए, राजभोग दोपहर में। फूलन आसन रचे बनाई, और भावना करे कि फूलों का सुंदर आसन है, उस पे हमारे युगल सरकार बैठे हैं, सामने विविध प्रकार के व्यंजन बनकर रखे हुए हैं, विराजमान हैं और श्री युगल सरकार उन्हें आरोग रहे हैं। फूलन के आसन पर आकर युगलवर बैठे राजभोग करने के लिए। भोजन कुंज में बैठे जाई, मणिमय चौकी राखी आनी, हेम थार तापर धर्यो वानी। आहा, मणियों की दिव्य चौकी है। अब ये भावना युगल सरकार को भोग पधराया जो हमारे पास है, प्रत्यक्ष में, प्रगट में जो भी है, पान फूल, वो श्री युगल सरकार के आगे पधराया और भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद फिर बैठ करके महापुरुषों की जो वाणियां हैं उनके अनुसार भावना करी कि हमारी युगल सरकार बैठे हैं, मणियों की चौकी है, चमचमाती हुई मणियों की, सुंदर पन्ना आदि नग लगे हुए हैं, मणियां लगी हुई हैं, उस चौकी पर सुंदर स्वर्ण की थाल है। अब भावना में थोड़ी पैसा खर्च होता है, और भावना कोई काल्पनिक नहीं होती है, भावना को प्रभु स्वीकार करते हैं। सुंदर भावना करी, मणियों की चौकी, और मणियों की चौकी पर स्वर्ण जटित थाल और स्वर्ण की कटोरियां हैं सुंदर सुंदर, और अलग अलग पदार्थ उसमें विराजमान हैं। और श्री युगलवर जब देख रहे हैं
तो उनके हृदय में लालसा हो रही है कि हमारी सखी ने इतने प्यार से बनाया है तो हम इसे आरोगें। झलक रहे बहु कनक कटोरा, व्यंजन भरी भरी धरे चहोरा, मध्य अनूप खीर अति नीकी, भरी कटोरी सौंधे घी की। बहुत सारे कनक के कटोरा चमक रहे हैं। कनक अर्थात स्वर्ण, स्वर्ण के कटोरे हैं और उनमें विविध प्रकार के व्यंजन विराजमान हैं। और मध्य में चारों तरफ बड़ी थाल है, तो बड़ी थाल में चारों तरफ अलग अलग प्रकार के व्यंजन, और बीच में बड़ा सा कटोरा है जिसमें खीर अति नीकी, सुंदर अधोटा खीर विराजमान है। मेवा डली हुई, इलायची डली हुई और सुंदर उसमें से सुगंध आ रही है। ऐसी अधोटा खीर खूब अच्छी तरह पकाई गई हो, जो ऐसी खीर विराजमान है बीच थाल में। और भरी कटोरी सौंधे घी की, सुंदर सुगंध से युक्त घी विराजमान है एक कटोरी में। और उज्ज्वल मिश्री पीस मलाई, मिश्री को पीसा गया है, मलाई में मिलाया गया है। और रसना स्वादई कही न सकाई, एक दूध के बहुत प्रकारा, कही न सकत तिन के विस्तारा। दुर्गा जी कह रहे हैं कि एक दूध और उसके बहुत प्रकार से सब व्यंजन बने हैं। बर्फी, पेड़ा आदि, रबड़ी आदि बहुत सारे प्रकार के व्यंजन बने हैं, और मैं उनका विस्तार नहीं कह सकता। कितने व्यंजन रखे हैं श्री प्रियालाल के आगे। विविध भांति पकवान बनाए, ते सब नवल जुगल मन भाए, मोहन भोग सरस घी माही, अति कोमल उपमा कछु नाही। मोहन भोग विराजमान है, उसमें घी डला हुआ ऊपर से, और अति कोमल कोमल फुलके विराजमान। चपाती रोटियां गरम गरम लेकर के सखियां आ रही हैं, प्रियालाल जीम रहे हैं और सखियां जिमा रही हैं। अद्भुत सुख बरस रहा है। पतरी रोटी घी सो सनी, बरी फुलौरी अति ही बनी, खाटे चर परे बरे सलोने, घृत में नीके बने निमोने, पापड़ कचड़ी घीचे नीके, पावत रुचि सो प्यारे जी के, सालन साक और तरकारी, रसना स्वादई लेत नहारी। बड़ी बड़ी प्रकार की बड़ियों की सब्जी और अनेक प्रकार की सब्जियां विराजमान हैं, सालन विराजमान है, सुंदर शाक, पत्ते की सब्जियां जो होती हैं, पत्र की सब्जी, उन सब की सब्जियां, पालक आदि जैसे उन सब की सब्जी विराजमान है, और तरकारी बनी है, सुंदर रसीली सब्जियां विराजमान हैं। और जैसे ही युगलवर देख रहे हैं तो तुरंत उनके हृदय में इच्छा हो रही है कि ये भी पाएं कैसी सुंदर सुगंध आ रही है, ये भी पाएं कैसी सुगंध आ रही है, क्योंकि सखियों ने अपने हृदय को ही उस रूप में प्रकट किया है। सखियों का हृदय लगा हुआ है उस भोग के साथ, तो प्रियालाल उस भाव को स्वीकार कर रहे हैं। जो व्यंजन कर पल्लवनी, छुवत छबीली बाल, तहां ते रुचि सो लेत हैं, नवल रंगीले लाल। जो व्यंजन हमारी श्री लाडली जू छू लेती हैं, पा लेती हैं, हमारी छबीली बाल लाडली जू जिन व्यंजनों को छू लेती हैं, पा लेती हैं, हमारे लाल जू तुरंत उसे उठा कर पाते हैं। तहां ते रुचि सो लेते हैं नवल रंगीले लाल। बोले प्रियाजू ने ये पाई है तो इसमें अद्भुत स्वाद होगा, हमारी लाडली जू ने पाई है तो इसका स्वाद और बढ़ गया होगा। तो हमारे लालजू महाराज वही पाते हैं जो हमारी लाडली जू पाती हैं। आहा, चंपक लता चौप सो जिवा में, ललिता बातन रुचि उपजा में। चंपक लता जी पवा रही हैं सुंदर अपने कर कमलों से, और ललिता जू बीच बीच में हंसी की बात कह देती हैं। जब लगता है कि प्रियाजू का वह जो ग्रास है वे चला गया, तब लाडली जू को हंसाने के लिए, क्योंकि हास परिहास रसिका है हमारी स्वामिनी जू, हमारी लाडली जू को बहुत पसंद है हास परिहास हंसी, तो हमारी लाडली जू को हंसाने के लिए बीच बीच में ललिता जू कुछ बात कह देती हैं, तो लाडली जू ठहाका मार के हंसती हैं, श्री जी हंसती हैं, तो सारी सखियां और निकुंज में खूब हंसी की चहचहाट हो रही है। ऐसा अद्भुत सुख बरस रहा है। पीत भात सिकरन सुटी गाड़ी, ग्रास लेते अति रुचि बाड़ी,
हंसी हंसी दो नागर नवल, ग्रास परस्पर लेत, ललितादिक निज सखिन को, नैनन को सुख देत। हमारे युगलवर पीत भात विराजमान है, चावल पीले मीठे चावल, और हमारे युगलवर एक ग्रास श्री लालजू महाराज ने लिया और एक ग्रास श्री लाडली जू ने लिया और परस्पर एक दूसरे को पवा रहे। आह क्या शोभा! इस शोभा को देख करके समस्त सखियों के नयन सिराते हैं और आशीर्वाद निकलता है, ऐसे सुख से ही आप प्रसन्न रहो, ऐसे आनंदित रहो, ऐसे खिलते रहो, हमारी यही आकांक्षा है। ललितादिक निज सखिन के, नैनन को सुख देत। युगलवर आपस में एक दूसरे को पवा रहे हैं तो ललितादि सखियां प्रसन्न हो रही हैं। यही है सहचरी भाव का सामर्थ्य, यही है सहचरी भाव की महिमा। सहचरियों को यह आकांक्षा नहीं है कि युगल सरकार हमारी तरफ देखे, नहीं, आप दोनों आपस में चकोर चंद्रमावत देखते रहें, बल्कि आप दोनों ही चकोर हैं, दोनों ही चंद्रमा हैं, ऐसी परस्पर एक दूसरे की तरफ देखते रहें और हम बस आपको ये देख करके प्रसन्न होते रहें कि आप दोनों प्रसन्न हैं। बस ये सखियों की महिमा है, ये सखियों की सामर्थ्य है, उनकी अपनी आकांक्षा कुछ नहीं है। युगल सरकार प्रसन्न है तो वह प्रसन्न है, युगल सरकार आनंदित है तो वह आनंदित है। दूध पना सर्वत रुचिकारी, बहु भांति सो तक्र समारी। बहुत प्रकार से दूध को उठाया गया है और सुंदर प्रकार से दूध को तैयार किया गया है। पना, पना बनता है, अमिया का पना, आम का पना बनता है। शरबत, अनेक प्रकार के शरबत हैं और रुचि के साथ वो विराजमान किए गए हैं। हित की निधि सहचरी चहु ओरे, कौर क्रोर प्रति सबे निहोरे। सारी सखियां विराजमान हैं, हितमंडली विराजमान है। बीच में श्री युगल सरकार सुंदर मणि की चौकी पे विराजमान होकर के और भोग आरोग रहे हैं, सारी सखियों के नयन सिरा रहे हैं। हंसी हंसी जेवत है पिय प्यारी, ते इछिन को सुख कहो कहारी। हंस हंस कर बीच बीच में हंसी की वार्ता करते हुए युगल सरकार जेम रहे हैं। इन वाणियों का अवगाहन, इन वाणियों के श्रवण से जब इतना सुख है तो ये जब दर्शन होगा तो क्या स्थिति होगी चित्त की। युगल सरकार, सखियों के प्राण जीवन धन, ये जब जैम रहे होंगे और हंस रहे होंगे बीच बीच में, और उनकी हंसी से वे सुंदर कुंडल हिल रहे होंगे और सुंदर जब लाडली जू, आहा वो शोभा सखियों की प्राण हर लेवा है, ऐसी शोभा है। मन जाने के दो नैना, ध्रुवदास जी भी कह उठे, ध्रुवदास जी कह रहे हैं मन जाने के दो नैना, और रसना पे कछु कहत बने ना। या तो मेरा मन जानता है या ये दो नैन जानते हैं। अब दो नैन जानते हो, मन जानता है, और इन दोनों की रसना नहीं है, बोलने की सामर्थ्य नहीं है इन दोनों की, और बोलने में बात अधूरी रह जाती है, आधी रह जाती है। तो इसलिए मैं कह नहीं सकता जिस शोभा का मैं दर्शन कर रहा हूं, यह आनंद कहो नहीं जाई, रसना कोटि हो जो माई। करोड़ों करोड़ों अगर रसना हो तब भी मैं उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि करोड़ों रसना हो तब भी क्या फायदा, क्योंकि रसना ने देखा ही नहीं, और जिन्होंने देखा वे बोल नहीं सकते। आहा तब सखियन आचमन दिवायो, सबके नैन प्राण सुख पायो। फिर सखियों ने जब देखा कि प्रियालाल तृप्त हो गए हैं, अब आपस में खूब आनंद से जैम रहे थे, तो समस्त सखियों के हृदय में भाव आया कि अब आचमन करा देना चाहिए। सजनी समझ दून के मन की यमुनोदक अचवा में हो, खरिका दे के करन ध्याय के पुनि बीरी रचिलावे हो। पद पावरी जटित मणि आगे, राखी पहुंच पहरावे हो। वृंदावन हित रूप रतन सिंहासन तहां बैठावे हो। सुंदर शिवगल सरकार को आचमन कराया गया, और जो भोग से पहले जैसे श्री ठाकुर जी के हाथ में अब जैसे युगल सरकार विराजमान है, तो वंशीजू लेकर के और श्री लाडली जू के चरणों के समीप रख देनी चाहिए। भोग के समय वंशीजू धारण नहीं होती हैं श्री लाडली के, और
करों में जो कंगन आदि पहन रखे हैं या हाथों में जो श्रृंगार है वह भी विराजमान कर देना चाहिए उतार के अलग। और जब आचमन करा लिया जाए, जब श्री ठाकुर जी को, श्री जी को बीड़ी पवा दी जाए, तब पुनः फिर धारण किया जाए, फिर सिंहासन पर विराजमान किया जाए, ऐसी बात है। इसके पश्चात विविध व्यंजन पवाए श्री लाडली लाल को। पहला कौर श्री प्रियाजू ने पाया, फिर लालजू ने पाया, सुंदर भोग आरोग पाया, और कम से कम श्री ठाकुर जी के सामने 20 मिनट तो भोग को रखे। अब जैसे राजभोग है तो कम से कम 30 मिनट रखे, अब श्रृंगार भोग आदि है तो कम से कम 20 मिनट श्री ठाकुर जी के आगे विराजमान रखे उस भोग को। और भावना पहले थोड़ा पवाए और फिर बैठ करके जो महापुरुषों ने पद गाए हैं उन पदों का गायन करते हुए भावना करे। फिर उपासक को कुछ समय पश्चात ये जो सजनी समझ दो उनके मन को जमनोदक अचवावे हो, इस पद के द्वारा आचमन करावे। प्रियालाल को आचमन कराना चाहिए, फिर सुंदर कोमल वस्त्र से, सुंदर सूती कोमल वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र उससे मुख पहुंचे, और मुख पहुंचने के बाद पान बीरी पवाए। उसके बाद श्री युगल सरकार की राजभोग आरती करें। आरती मदन गोपाल की कीजिए। स्फुटवाणी का पद है, श्री महाप्रभु जी के द्वारा ही गाई गई है। आरती मदन गोपाल की कीजिए, देव ऋषि व्यास शुकदास सब कहत निज, क्यों न बिनु कष्ट रस सिंधु को पीजिए। ये पूरा पद है स्फुटवाणी का। उस आरती को गायन करते हुए राजभोग आरती करें। फिर उपासक को कोमल वस्त्रों अथवा सुगंधित पुष्पों के द्वारा सुंदर शैया की रचना आरती करे। और कैसी आरती सखियां करती हैं, कैसा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। नैन दीप ही यथार भरी, पूरी प्रेम घृतताई, लीने हित के करनि सो, आरती करत माही। आहा, नैन रूपी दीपक है। कैसे दीपक हैं? नैन रूपी दीपक। नैन दीप और ही थार, हृदय जो है वही थार है, उसी थार पर ये दीपक हैं। और पूरी प्रेम घृत आए। घृत काय का है? प्रेम का घृत है। प्रेम से परिपूर्ण होकर के समस्त सखियां हित के करों से प्रेम पूर्वक श्री लाडली लाल की आरती करती हैं, राजभोग आरती। और फिर उसके पश्चात सो प्रसाद सब सखियन लीनो, अपनों शेष ध्रुवई कछु दिनो। जो युगल सरकार ने भोग आरोगा उसको समस्त सखियां ग्रहण करती है। उस भोग को जो जो भोग लगाए, इतने सुंदर सुंदर पकवान तो ऐसा नहीं पाने को नहीं मिलेगा, खूब चक्क पाने को मिलेगा। सुंदर खीर पूड़ी दही बूरा जो भी लगा भोग, वो समस्त सखियों को बांटा गया। और वृंदावन दास चाचा जी ने तो वर्णन किया है अपनी अष्टयाम सेवा पद्धति में कि कभी कभी युगल सरकार जब आरती हो जाती है और सखियां पाती हैं तो स्वयं जिमाते हैं सखियों को, ऐसा भी वर्णन मिलता है। सखियों से इतना प्रेम करते हैं युगलवर कि स्वयं सखियों को पवाते हैं अपने हाथ से। आहा, कोई प्रेम नहीं करने वाला है संसार में, कोई प्यार करने वाला नहीं है। इनके प्यार की तरफ दौड़ा जाए। दौड़ने का अर्थ, दौड़ेंगे नहीं, अगर धीरे धीरे चलेंगे तो माया घसीट लेगी। दौड़ा जाए इनके चरणों की तरफ। दौड़ने का अर्थ है रटन, नाम का रटन, वाणी का रटन। जो महापुरुषों ने उपासना पद्धति दी उसके अनुसार लगे रहना, ये लगे रहना, दौड़ना। जरा सा भी विश्राम के साथ अगर रुक गए तो माया अपने चंगुल में फंसा लेगी। वो कहेगी आओ आओ तुम्हें सुंदर, इससे भी सुंदर कुछ दिखा मैं। तो मन कहता है कि हाँ सही कह रहे हो, यहाँ तो बड़ी जलन सी लग रही है, ठीक है तुम क्या दिखाना चाहते हो दिखाओ। और वो ऐसा दिखाती है फिर माया कि खत्म कर देती है पूरे इस भाव को, भाव साम्राज्य को। इसलिए दौड़ करके प्रभु के चरणों में आ जाना चाहिए। ऐसे प्यार करने वाले हैं, सखियों को पवाते हैं अपने हाथों से युगलवर, और समस्त सखियां पाती हैं। ध्रुवदास जी कह रहे हैं भावना कर रहे हैं ना, भावना में सब दर्शन हो रहा है। तो भावना के अनुसार उनको सिद्धि हुई। क्या सिद्धि हुई? बोले युगलवर ने पाया, फिर सखियों ने पाया, और सखियों ने अपना उच्छिष्ट मुझे भी कुछ प्रदान किया, मेरे को भी दिया। ई विधि के जो भोग लगावे, ताकि चरण रेणु ध्रुव पावे। इस प्रकार से जो भोग लगाएगा
ध्रुवदास जी कहते हैं मैं उनकी चरण रेणु की वंदना करता हूं, चरण रज की वंदना करता हूं। फिर सखियन अद्भुत सेज रची नव निकुंज रसैन, तहां रसिक दो लाडले करत सुखद सुख सैन। सखियों ने सुंदर सैया की रचना करी। ऐसे ही उपासक को आरती के पश्चात सुंदर कोमल वस्त्रों से युक्त और सुगंधित पुष्पों के द्वारा सुंदर शैया की रचना करनी चाहिए। और शैया की रचना करके उसके निकट एक पात्र में पान रखे, पान बीरी तथा जल की झारी रखनी चाहिए। शैया शयन के समय श्री युगलवर के समीप में एक चौकी पर, छोटी सी चौकी, और उनके जो शैया है उसके समीप ही उस चौकी पर पान बीरी और जल झारी ये अवश्य रखनी चाहिए। इसके बाद अपने प्रियालाल को उस शैया पर शयन कराकर प्रीति पूर्वक उनके चरण कमल दबाते हुए नवल नागरी नवल नागर किशोर मिली कुंज कोमल कमल दलन सिज्जा रची, इस पद का गायन करते हुए श्री युगल भर को शयन कराना चाहिए। फिर उपासक को शयन की भावना करके शयन कुंज का पर्दा लगा देना चाहिए। इस प्रकार प्रातःकाल एवं मध्याह्न की सेवा से निवृत्त होकर अपने परिजनों, वैष्णवों एवं अतिथियों के सहित प्रियालाल का वह दिव्य महाप्रसाद आरोगना चाहिए। ये दिव्य प्रसाद पिया पिए को, ये पिया लाल का ये दिव्य उच्छिष्टामृत है, उनकी झूठन है। इस भाव से भावित होकर, इस भाव से आह्लादित होकर उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। फिर अपने गृह कार्यों में उसके पश्चात फिर संध्या जब समय आवे, उत्थापन का समय प्रियालाल का, तो चौथे प्रहर में अपने प्रियालाल का उत्थापन करने हेतु प्रियालाल के शयन कुंज में पहुंचकर इस पद का गायन करना चाहिए। संध्या के समय जो वाणी पाठ होता है तो इसी से प्रारंभ, जाई री माई तू मंदिर माही दरेरी, युगल जगाए रयो दिन थोरो मान बीनती मेरी, जाई री माई तू मंदिर माही दरेरी। इस पद के द्वारा श्री युगल सरकार के कुंज के पर्दे को धीरे से खोले, एकदम ऐसे नहीं, धीरे से खोले, और प्रियालाल को चरण सम्मान करते हुए उनको उत्थापन कराए, अर्थात उनकी चरण को सहलाते हुए युगलवर को, और उनको ऋतु के अनुसार जल पिलाए। सर्दी है तो हल्का गुनगुना जल, अगर गर्मी है तो सुंदर शीतल जल, मटके आदि का जल, ये युगलवर को पिलाए। फिर बहुत ही सुकोमल एवं स्वच्छ वस्त्र से उनका मुख कमल पहुंचे। तत्पश्चात उपासक को प्रिया प्रीतम का सुंदर श्रृंगार करके इस पद का गायन करते हुए फल, ऋतु के अनुसार फल, जो ऋतु के अनुकूल फल हो उस फल का भोग लगाए, मेवा का भोग लगाए, घृतपक भोग लगाए, मिष्ठान भोग लगाए, स्वादिष्ट पेय पदार्थ भोग लगाए, रुचि के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार प्रिया प्रीतम को उत्थापन भोग लगाना चाहिए। दोनों तन सखी ने श्रृंगार किए, सखियों ने श्रृंगार किया और भोग पधराया, संध्या श्रृंगार। अब उपासक को प्रियालाल को भोग लगाकर, आचमन आदि कराकर, बीड़ी आदि पवा करके, और उसके पश्चात श्री प्रियालाल की अगर धूप, कर्पूर अथवा शुद्ध अगरबत्ती द्वारा उत्थापन धूप आरती करे। उत्थापन के समय धूप आरती होती है। श्री राधा मेरे प्राणन हूं ते प्यारी, इस पद का गायन करते हुए श्री युगलवर की उत्थापन आरती। इसके बाद उपासक को प्रिया प्रीतम के श्रृंगार की भावना करते हुए उनके पदों का गायन करना चाहिए। रुचिर राजत वधु कानन किशोरी, देखो माई सुंदरता की सेवा। इस समय अन्य शोभा का पद या अन्य वाणी जी का भी गायन करके प्रियालाल को सुनाना चाहिए। संध्या समय 42 लीला है या और भी अन्य रसिकों की वाणियां हैं, वे प्रियालाल के सामने गानी चाहिए। फिर संध्या काल में उपासक को संध्या समय प्रिया प्रीतम को वन विहार कराना चाहिए। अगर ऐसी है जगह के वन विहार कराया जा सकता है, युगल सरकार को तो प्रगट में करावे, अन्यथा पदों के द्वारा भावना से युक्त होकर वन विहार कराए। वन विहार की भावना करे कि हमारे प्रियालाल अब वन विहार करेंगे। यदि व्यवस्था हो तो साथ में लेकर, नहीं तो पद गायन के द्वारा, भाव के द्वारा प्रियालाल परस्पर गलबैयां देकर वृंदावन की शोभा देखते हुए वन विहरण कर रहे हैं, और उनके साथ श्री हित सजनीजू, गुरुदेव स्वरूप, अब हमारे गुरुदेव स्वरूप जो सखी स्वरूप में विराजमान है वह, तथा अन्य और सभी सखियां प्रियालाल के पीछे पीछे चल रही हैं। हम भी पीछे पीछे प्रियालाल की कोई ना कोई सेवा सौंज लेकर के उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, ऐसी भावना करें। इस प्रकार भावना, मानसिक सेवा में प्रियालाल को संध्याकालीन वन विहार करावे। अगर प्रकट में ऐसा हो
कि वन विहार कराया जा सकता है, तो फिर वन विहार प्रकट में भी करा सकता है पदों का गायन करते हुए। तो जब ही घरी 4 दिन रहो, प्रीतम प्राण प्रियासों कयो। हमारे लालजू महाराज की इच्छा रहती है लाडली जू वन विहार करें, तो लालजू प्यासों कयो। तो चलहु कुंवरी देखें बन राई, फूलन शोभा कहीं न जाई। देखो लाडली जू ये कैसे मोर चहचहा रहे हैं, देखो श्यामाजू ये कैसे पंछी कलरव कर रहे हैं, देखो लाडली जू ये आपको पुकार रहे हैं, राधा 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 ये पक्षी कलरव कर रहे हैं। लाडली जू चलो चलो वन का दर्शन करते हैं, आनंद लेते हैं, वन भ्रमण करते हैं। देखो कैसी सुंदर फूलों की शोभा हो रही है, फूलों से लदे हुए सुंदर सुंदर वृक्ष, फलों से लदे हुए सुंदर सुंदर वृक्ष, ये यमुना जी की लहरें। अरे लाडली जू चलो चलो वन का भ्रमण करते हैं। आहा, वन की लीला लालई भावे, लालजू को बड़ी भाती है ये वन की लीला, वन भ्रमण। फूली लता बड़ी तरु छाई, झूमी रही जमुना जलमाही। आहा, फूली फूली लताएं, आह्लादित लताएं, क्योंकि सब फूली हुई है श्री प्रियालाल के प्रेम की उमगन में, सब उमग रही हैं, सब आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, खूब सुंदर सुंदर बड़े बड़े गुच्छे फूलों के, और श्री युगलवर दर्शन कर रहे हैं। यमुना जी में पूरी लताओं की परछाई झलक रही है, ऐसी सुंदर शोभा। सिमटी आई सखी हितकारी, एक वैस अति ही सुकुमारी। सारी सखियां एक वैस की, एक उम्र की, एक वैस की सारी सखियां हैं, और सारी सिमट के आ गई, एक जगह इकट्ठी हो गई, और युगलवर बीच में मत गजराज की भांति आनंदित होकर उन्मादित होकर चल रहे हैं, गलबहियां दिए हुए। विविध भांति मधु भोजन आन्यो, सब सुगंध सोबा सो पान्यो, जोई भायो सोई कछुलीनो, पुनि बन देखन को मन कीनो। सखियों ने अलग अलग जगह भोग की व्यवस्था कर रखी है। ये फल प्रियाजू को अच्छा लगा तो प्रियाजू को पवाया जाए, तो तुरंत जिस तरफ दृष्टि जाती है प्रियाजू की, लालजू की, तुरंत सखियां उन फलों को ला करके आगे निवेदित करती हैं। प्रियालाल की इच्छा होती है तो वे आरोपते हैं। जोई भायो सोई कछुलीनो, जो जो भाता है वे कुछ ग्रहण करते हैं और फिर बन देखने के लिए चल पड़ते हैं। भीने अति रस रंग में नवल रंगीले लाल, बाहा जोरी चलत दो मत मरालनी चाल। सुंदर हंस हंसनी का जोड़ा मत्तता से चल रहा है। आहा, कैसी सुंदर शोभा, रंग में भीगे हुए हैं श्री युगलवर। नवल रंगीले लाल, ये नवल हैं, नए हैं, पुराने नहीं हैं, नवल रंगीले लाल। बाहा जोरी चलत दो मत मरालन चाल, दोनों बाहा जोर करके युगलवर वन का विहरण करते हैं। ऐसी भावना करें, वन विहरण किया, और फिर वन विहरण की और भी बहुत सी लीलाएं हैं। श्री युगलवर वन में जाकर बहुत से खेल भी खेलते हैं, उनकी भावना करी। जैसी समय की अवधि हो आपके पास, उस हिसाब से वाणियों में सब भरा पड़ा है, उनको आपने सामने विराजमान करके उनका गायन करते हुए उसकी भावना करें। फिर जब वन विहरण कर लिया, तब संध्या भोग का समय आया। संध्या समय में उपासक को एक चौकी पर मेवा, पकवान, मीठे फल, ऋतु अनुसार मिष्ठान आदि भोग पदार्थ भाव और सामर्थ्य के अनुसार पधराकर और संध्या भोग अली ले आई। इस पद के द्वारा गायन करते हुए अद्भुत मीठे मधुर फल ल्याई सखी बनाए, ख्वावत प्यारे लाल को पहले प्रियाई पवाए। इस जो पद अष्टयाम सेवा पद्धति में वर्णित है, पदों का गायन करते हुए संध्या भोग लगा। इस प्रकार उपासक को प्रियालाल को संध्या भोग पवाने के पश्चात यमुना जल से 3 बार आचमन कराकर सुंदर सुकोमल स्वच्छ वस्त्र से मुख पहुंचकर तत्पश्चात पान बीरी पवानी चाहिए। फिर संध्या आरती, तत्पश्चात उपासक को आरती की वर्णित सेवा सौंज के द्वारा प्रियालाल को की संध्या आरती करनी चाहिए। सुंदर थाल पुष्पों से आच्छादित और उस पर दीपक धरे हैं,
उन दीपकों के द्वारा, उस आरती की थाल के द्वारा उनकी आरती, श्री युगलवर की आरती। आरती कीजिए श्याम सुंदर की, नंद के नंदन राधिका वर की। ये महाप्रभु जी का ही पद है, आरती कीजिए श्याम सुंदर की। फिर उसके पश्चात जो दो और उसके अंतरे हैं वे श्री रूपलाल जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो आरती कीजिए श्याम सुंदर की, नंद के नंदन राधिका वर की, इस पद के द्वारा श्री युगलवर की संध्या आरती करें। आरती के पश्चात दीपक को मंदिर से कुछ दूरी पर विराजमान करना चाहिए। आरती के बाद दीपक सामने नहीं रखना चाहिए। घरों में कई बार ऐसा देखने को मिला है पीछे भी, कि जैसे आरती हुई ठाकुर जी की और उन्हीं के सामने दीपक विराजमान रख दिया। नहीं, जैसे ही आरती हो जाए तुरंत दीपक को अलग, और जहां दीपक धरा गया वहां उस जगह को प्रक्षालित करना, क्योंकि वह प्रसादी हो गई जगह, तो उसको अमनिया करना तुरंत। आरती के पश्चात दीपक को मंदिर से कुछ दूरी पर विराजमान करना चाहिए। फिर प्रिया प्रीतम पर वारे हुए जल को निज जनों के ऊपर छिड़कना चाहिए, और इस सावधानी से उस जल का छिड़काव हो कि किसी के चरणों में न पड़े। इस सावधानी को रखना चाहिए। हमारे प्रियालाल पे वारा हुआ जल है तो किसी के चरणों में नहीं आना चाहिए। इसके पश्चात चौकी को जल की छींटों से पहुंचकर, जिस पर आरती आदि सौंज थी, उसको जल की छींटों से और फिर पहुंचकर उसे अमनिया कर कर अलग रखे अगली सेवा के लिए। फिर इष्ट स्तुति करे। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, ये जो इष्ट स्तुति है, संध्या इष्ट स्तुति, उस स्तुति का गायन करे। और फिर निरखों श्री राधा वल्लभ लाल को इस स्तुति का गायन करे। फिर संध्या आरती हो जाने के बाद उपासक को रास की भावना करनी चाहिए। भावना करनी चाहिए हमारे लाडली लाल अब रास कर रहे हैं। तो श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, मोहिनी मोहन रंगे प्रेम सुरंगे, सुदंग नाचत नवल किशोरी, आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कलप तरु तीर री सजनी। इन पदों के द्वारा जो रास के पद हैं, उन पदों का गायन करते हुए आरती के पश्चात ये भावना करें। फिर उसके पश्चात शयन का समय आता है। रजनी मुख शोभा अति बढ़ी, पानिप मैन दून मुख चढ़ी। रजनी की शोभा बढ़ गई। उपासक को शयन समय लाडली लाल को स्वादिष्ट कचौड़ी, पूड़ी, पुआ, मोहन भोग, इमरती, कई तरह की तरकारी, साग, खीर आदि बना करके सुंदर थाल में प्रियालाल के समीप चौकी पर विराजमान करके बड़े प्रेम पूर्वक इस पद को गायन करते हुए श्यामा शाम को शयन का भोग पवाना चाहिए। भोजन शयन समय करवावत, करत राधा मोहन ब्यारू। ये जो पद हैं, इन पदों के गायन के साथ युगलवर को शयन भोग पवावे। इस प्रकार प्रियालाल के भोग आरोग लेने के बाद इलायची, केसर, बादाम, मेवा और मिश्री से युक्त अत्यंत अधोटा दूध, खूब अच्छे से जो औटाया गया है ऐसा दूध, स्वादिष्ट सुगंधित वह अधोटा दूध उचित रूप से शीतल करके, ऐसा नहीं अधोटा दूध गरम गरम श्री युगलवर के आगे रख दिया, नहीं, उसे उचित ठंडा करके। जैसे किसी बालक को पवाया जाता है तो कैसे चेक किया जाता है कि कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है, कोमल उसकी जिह्वा है, जल जाएगी। इसी प्रकार परम सुकोमल हैं श्री युगलवर। कोई भी ऐसी सेवा सौंज उनके सामने न निवेदित की जाए जो उनको कष्ट पहुंचाने वाली हो। दूध करा तो गरम गरम नहीं, उसे ठंडा करके शीतल करके गुनफुन रहे ऐसा दूध श्री युगलवर के आगे रखे। प्यारी जू को फिर लालजू को इस क्रम से दोनों युगल सरकार को दुग्धपान करवाना चाहिए। तत्पश्चात प्रियालाल को आचमन कराना चाहिए। प्रियालाल को शयन भोग पवा करके फिर शयन आरती की तैयारी करके आरती में वर्णित सौंज के द्वारा प्रिया प्रीतम की शयन आरती करनी चाहिए। रसनिधि शयन आरती कीजिए, जय जय श्री राधे जी में शरण तिहारी, इन पदों के द्वारा शयन आरती। शयन आरती के पश्चात उपासक को कोमल वस्त्रों अथवा सुगंधित पुष्पों के द्वारा शय्या रचना करनी चाहिए। हिम ऋतु है, अगर ठंड है तो ठंड में प्रिया प्रीतम को कंबल आदि गर्म वस्त्रों में शयन कराना चाहिए। आत्मवत सेवा है श्री युगलवर की। तो सुंदर शैया की रचना करके पास में निशीत भोग, रात्रि में कहीं युगलवर को भूख ना लग जाए, इस भावना से युक्त होकर के श्री युगलवर के लिए निशीत भोग विराजमान करना चाहिए। एक पात्र में पानबीरी, कुछ मिष्ठान, जल, झारी ये रखनी चाहिए निशीत भोग में। इसके बाद प्रियालाल को शैया पर शयन कराकर प्रीति पूर्वक चरण संवाहन करते हुए इस पद का गायन करना चाहिए। नागरी निकुंज एन किसले दल रचित शयन।
ये लड़े तिजू के नैनन नींद घुरी। अब जैसे ठंड का समय है तो उस समय बल्लवी सुकनक बल्लरी तमाल श्याम संग लाग रही अंग अंग मनोभिरामिनी, इन पदों का गायन करते हुए शयन कराना चाहिए। इस प्रकार प्रिया प्रीतम को शयन कराकर मंदिर का पर्दा लगा देना चाहिए। तत्पश्चात उपासक को प्रसाद ग्रहण करके गुरुजनों के स्मरण पूर्वक नाम मंत्र जप करते हुए अगले दिन की सेवार्थ शयन करना चाहिए। तो ये शयन भी उपासक का ये सेवा के अंतर्गत आ जाता है। शयन व्यर्थ नहीं जाता, उस उपासक का शयन भी सेवा के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में यह अष्टयाम सेवा पद्धति का वर्णन श्री महाप्रभु जी ने जिस अष्टयाम सेवा पद्धति का विस्तार किया उसका वर्णन हुआ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा